अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं मौज़म खान एस्ट्रोलॉजर, उनके साथ हैं आलिया नज़ीर टैरो कार्ड रीडर, क्यूट से सुरीले से नोने और बहुत ही सेंसिबल और फनी से टोनी। ऑडियंस के अंदर ये दो लोग काफ़ी सीरियस से बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब जी, आपका नाम क्या है? माय नेम इज अनवर। अनवर अटोर। ए हलवा कद्दूई। गौरना वेख तेरा अब्बू ही। नोनी मुबारक हो तुम्हें। क्या अबू लब गया तेरा? इनके साथ कौन है? ये मेरी मिसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीना है। ये ताया जी आपकी मिस। क्या नाम है आपका? नगीना मेरा नाम है। पहले ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और उससे पहले ਇਹਦਾ ਨਾਂ नबीना ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अपनी बकवास बंद करें, मेरी मिसेज के बारे में कोई ऐसी बात नहीं ਓਏ ਨੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਚਿੰਬੜੀ ਹੈ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे? आपका नाम क्या था? नगीना, गले में प्रॉब्लम है इस तरह, वरना मेरी आवाज तो इस तरह थी, नहीं, आप अब सोच भी नहीं सकती। सुरीली। अभी ऐसी- आपकी आवाज कोयल जैसी, यू नो। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਾ ਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਨੋਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਇਲ ਨੇ ਨਾ ਖੰਜਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡੀ वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। इनके उठने से पहले मैं इनके लिए एक जूस तैयार करता हूँ, वो मिंट मार्गरीटा। ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਤੇ। मैं तो इनके बगैर ऑपरेट भी नहीं करता। एक्चुअली ये जो बाजी है ना ये एनेस्थीसिया के तौर पे भी काम आती है। जो मरीज बेहोश ना हो रहा हो इसके करीब उसको कर दे, वो बेहोश भी हो जाएगा और फौज भी। हम आपके शो में बेइज्जती करवाने नहीं आए, प्लीज। ये सही इस बात तरह की है। बातें प्लीज मेरे साथ ना कीजिए, वरना मैं उठ के अभी गाड़ी स्टार्ट करें। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇनको ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? हाँ। ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰਮ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अतिका जी माशाल्लाह आप क्यूट लग रही हैं। Thank अच्छा सेम मैं भी कैसी लग रही हूँ आप बताएं ना बहुत मुझे। प्यारी। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। वैसे बाजी आप अपना सदका दिया करें, मैं देती हूँ। अपने आप को ही। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਬ ਚ ਆਈ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਬ ਚਾਹੀਏ, ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਸੁੱਟਣ ਚਲਾ ਜਾਏ। कभी किसी पेशेंट को गाना सुनाया आपने? मैं डांस भी शुरू कर देती हूँ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਚਰਸ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਫਸੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਓ। नोनी टोनी, हाँ जी। हमारी जो पहली गेस्ट है ना, हाँ जी। वो बहुत ही सेंसिबल, एक कहते हैं ना स्वीट सा सॉफ्ट सा पैकेज, जिसकी खूबसूरत आवाज़ भी हो, जिसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी भी हो, जो बैलेंस करती हों, जो होम मेकर भी हों, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस भी लाइफ में की हों, लेकिन उसके बाद ऐसे रीजुविनेट हो के जिस तरह वो आई हैं और छा गई हैं और हमेशा से लोगों के दिलों में उन्होंने घर किया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी हैं। आप सबकी तालियों में अस्मा अब्बास। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, अच्छा जी। बच जाओ तुम लोग। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर विलन्स बहुत कम है। सही बात है। एक्टिंग इंडस्ट्री में और पॉजिटिव नेगेटिव रोल्स करते हैं, लेकिन मोस्टली नेगेटिव रोल्स में जाने जाते हैं और डायरेक्शंस भी करते हैं। इमेंसली टैलेंटेड पर्सन शमून अब्बासी के लिए बहुत सी तारीफ। अस्मा जी, इतनी हसीन और इतनी लंबी ब्रेक आपने ले ली, तो घर में हांडी कौन पकाता? क्यूट। फैमिली बनानी थी, खाना पकाना था, मियाँ को खुश रखना था, तो ही बाहर निकलती ना चलाकी। लेकिन हर औरत ऐसा नहीं करती ना।
नहीं, कर लेना चाहिए कुछ। देखिए, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं था कि मैं करूँ, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो ना सही। आपकी शादी किस तरह हुई? लव मैरिज, अरेंज लव मैरिज हुई, पसंद थी, लेकिन जिसको कहते हैं लंबा कोई लव हमारे ज़मानों में इस तरह नहीं था। भाई पसंद आया हो, शादी करनी है, चलो भी आ जाओ। प्रपोज कर दिया? हाँ, 2 महीने 10 दिन में जान पहचान शादी सब हो गया। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾੜਾ ਮੇਰਾ। लेकिन आप वो भी तो देख लें शादी। इनकी 20 साल एंगेजमेंट रही है, ये 20 साल एक दूसरे को देखते रहे और डरते रहे। अब आप दोबारा से वापस इंडस्ट्री के अंदर, और बड़ी आप बहुत ही प्यारे तरीके से आप आई हैं और आके छा गई हैं और एक के बाद एक हिट्स दे रही हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे मुझे कैरेक्टर्स मिल गए। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कर सकूंगी या नहीं, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं मिला जो मैं पता नहीं क्या करना चाहती हूँ। ये कोई मुश्किल सी चीज़ होनी चाहिए। ये जो आजकल आपका दीवारे शब्द चल रहा है, एक रांझा रांझा आपने किया है, वो भी कोई वो तो वैसे तो मैं माँ हूँ, लेकिन भोले की माँ बनना। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਲਵੇ। शमून, आप इटली में पैदा हुए जी, और आपका चाइल्डहुड वहीं इटली में गुजरी, और स्कूलिंग, स्कूलिंग भी वहाँ गुजरी। हाउ वाज इट? इट वाज ऑसम, इट वाज डिफरेंट। और एलिमेंटल स्कूल थे, तो किताबों का लोड बहुत ज़्यादा नहीं डालते थे वो लोग। सही। हमें एक्टिविटीज़ से भी बहुत कुछ सिखाया। आउटडोर गेम्स बहुत होते थे, म्यूजिक में बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, परफॉर्मेंस में बहुत। और पढ़ाई को प्रेशर नहीं दिया हुआ था? प्रेशर नहीं दिया था, और पढ़ाई का जो मिकदार होना चाहिए था वो भी पूरा था। और जब आप वहाँ से यहाँ आए तो वो एक जो जंप था, एक स्विच था, वो कैसे आपने ग्रास्प किया? वो एक कंफ्यूजन का दौर चला। हाँ। मेरे कजन्स ने, मेरी फूफियों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत सारी चीज़ें मिस करता था, वो लैंग्वेज मिस करता था वहाँ पे, क्योंकि मैं कोई 16-17 साल की उम्र तक इटालियन नहीं बोलता था, मुझे उर्दू नहीं आती। ये बड़ा पॉजिटिव बात नहीं है कि अभी आप कहीं जाएं यूरोप वगैरह में तो इटालियन आप जी। बोलते होंगे, जी, बड़ी जी। फ्लुएंट है ना? जी जी। मैं खुद इटालियन बोल लेता हूँ, मुझसे बातें कर ले शमून भाई जितनी मर्जी इटालियन में। Parli italiano? हाँ, पढ़ नहीं ये इटालियन नहीं है, तो बकवास की थी। भाई मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ कर। शमून भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर वो इटली में मैं कहीं नर्स लग जाऊं तो। पहले यहाँ तो सही लग जाए आप। अस्मा जी, आपकी तो माशाल्लाह बेटी ज़ारा, शी इज़ माशाल्लाह गोइंग ऑन द टॉप, और आपके हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में। जी। तो परमिशन लेने में क्या प्रोसेस? परमिशन उसको बिल्कुल नहीं थी। आपको नहीं थी परमिशन, जी, तो जी, फिर तो ज़ाहिर है सवाल ही उसको भी पैदा नहीं होता, थी। बिल्कुल हाँ। भी नहीं। इजाज़त ही नहीं हमने दी शादी से पहले। अच्छा। उसको कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे और उसने शादी रो के रो के भी बाद कहा। ही वो, हाँ जी, रो रो के कहा कि मैंने कहा नहीं कर सकती। तो वो असद सिद्दीकी जो है वो, फॉर्चुनेटली, हाँ, वो बुशरा बाजी के बेटा बना हुआ था, तो हमेशा से कहती थी असद बहुत अच्छा है और इसका हो जाए। मैं कहती ऐसे कैसे, वो कराची। अच्छा, उन्होंने मैच मेकिंग बुशरा बा ने करवाई? जी जी। तो जब रिश्ते के लिए बात हुई तो उन्होंने मेरे मियाँ से कहा ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे का रिश्ता डाल रही हूँ। और फैमिली भी बड़ी अच्छी, फैमिली को refined, पता ही हाँ। था। तो वो असद के कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी करें वो। तो अब वो अपने घर की है, जी, तो अल्लाह वो का शुक्र है। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जी, भी जी, जी। मूवीज में आ रहे हैं माशाल्लाह वो अब दोनों सेटल। लेकिन अभी भी अब्बा जो है वो जरा कहते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता उनका कुछ दिमाग थोड़ा है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हमारी हरकतों से। अच्छा शमून, ये बताएं, हुमायूं सईद के बारे में कहते हैं कि आपने उनको इंट्रोड्यूस किया है जी इंडस्ट्री में। जी, मैंने काफ़ी लोग इंट्रोड्यूस, हुमायूं को, नीलम मुनीर को, मोहिब मिर्जा को कॉमेडी से Just हम imagine. लेकर आए। वाह जी वाह, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। नोनी टोनी, आपका तो मैं ऑलरेडी बड़ा फ़ैन हूँ। ਐ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। मैं चाह रही हूँ हमारे एस्ट्रोलॉजर जो बैठे हुए हैं और हमारी टेरो कार्ड रीडर जो बैठी हुई हैं। इसमें आपस से मैं शुरू करूँगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी में काम करते हुए तकरीबन 20 साल गुजारे। टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 में से 7 इनके एक ही घर में हैं। 7 प्लैनेट्स जब भी होंगे तो आदमी को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनाते हैं, वो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर लेगा। और जो आपने कहा जी मुझे कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल चाहिए जो शायद कुछ ऐसा हो जिससे मैं आकर थोड़ा सा मुझे उसमें प्रॉब्लम हो, आपको कभी भी कोई ज़िंदगी में ऐसा रोल नहीं मिलना जो करते हुए आपको ये लगे कि आप कहीं रुक गई हैं या आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। मेरे पास जो इनकी पर्सनालिटी आती है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खातून है। बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी एक, आप समझ लीजिए सन कार्ड इनका आता है, शाइनिंग ब्राइट। और ऐसे लोग जो अपनी मतलब यस कह के, मतलब हो सकता है कि आपकी महकूमियत में आप हुकूमत करती हों, हुकूमत एक आपके कार्ड्स में मुझे नज़र आती है। ये हुकूमत वाली क्या आपने बात की? हुकूमत क्या है इनकी? मतलब घर में ये बेसिकली डोमिनेट ही कर रही हैं। हुक्म
अल्टीमेटली इनके तरीके से घर चल रहा है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਘਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप ही की लाइन में आएंगे सारे बच्चे। हमारे कार्ड्स में एक कहते हैं पारस एलेक्सर, आप में एक टैलेंट है, क्वालिटी है कि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वो सोना बन सकती है। आपके अंदर कुछ इस तरह की मावराई क्वालिटीज़ हैं, जो पौधा आप लगाएं वो कभी सूखेगा नहीं, ग्रीन थम जिसे कहते हैं। सो दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेरी वाइफ नु हाथ लाओ, ये सोना बने मैंने तोड़ तोड़ के बेचा। शमोन भाई का मैं हॉरोस्कोप पढ़ना चाह रहा हूँ। शमोन भाई एरीज हैं, आमतौर पर एरीज को जाना जाता है लड़ने के लिए, गुस्से के लिए, मगर इनका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर के साथ, इसलिए इनकी ज़िंदगी में डायरेक्शन, एक्टिंग और टेक्निकल जो सारा पीछे ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, इनके पीछे बैठकर उनको ऑर्गेनाइज करना, इनकी यही ज़िंदगी रहेगी। और अगर ये एक्टर ना होते तो ये टीचर होते। और टीचर होंगे तो सारे शिगिर्द विलन होने से। ठीक है जी, मैं आपसे एक बात करूं? जी अच्छा मुझे बताएं ना, हाँ, मैं आपको हीरोइन लग रही हूँ? वैसे जिस तरह की आपकी आवाज है ना, आप फिल्म में कट्टे का रोल करें। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨੀ केड़ी ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੇ ਸਰਾਵਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ? let's take a little break, we'll be right back। हमारे साथ है मौज़म खान साहब, एस्ट्रोलॉजर, उनके साथ है आलिया नज़ीर, टैरो कार्ड रीडर, ब्यूटीफुल से क्यूट से रेड लिप्स वाले, ब्यूटीफुल कह दिया वैसे मेरे, चले हैंडसम, कोई बात नहीं, मैं beautiful लग नहीं रहा हूं। क्यूट नोनी, और बहुत ही हमारे प्यारे से ब्लशी से टोनी, इनके लिए बहुत सी तालियां। ऑडियंस के अंदर ये जो दो लोग बैठे हुए हैं, इनके बारे में पता करना पड़ेगा कि जरा थोड़े ऑड से लग रहे हैं। ऑड नहीं गए बाबा, कसाई गया। ओए मैं हॉट नहीं कह रही, मैं कह रही ऑड से हैं। ओड नहीं होते जो कूड़ा उठाते हैं। भाई क्या बात कर रहा है? काले गुसाई नाम है मेरा, क्या बात कर रहा है तू? भाई ये कसाब हैं और साथ में बकरा फरोश भी हैं और व्यापारी भी हैं। ये पहला कसाई जड़ा नाल अपनी वैडी ले गया है। तमीज कर जा, मैं तुझे कह रहा हूँ। चुप कर, भयानक मुंह वाले। आप दोनों के आज तो कुर्ते, नवे कपड़े आज कुर्ते चेंज हो गए आलिया जी। ਇਹ ਕੁੜਤੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ? कैसे? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। वैसे आज तो मौज़म साहब भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ਅੱਜ ਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪੇੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। वैसे मौज़म साहब, आप और आलिया जी ज़रा हमें अपनी प्रेडिक्शंस बताएं थोड़ी सी। अधिका में सितंबर सन 2019 से आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान का एक वक्त बदलेगा। एक बहुत देर से हम वेट कर रहे थे खास घड़ियों का, जो अब आ गई हैं। यानी कि जो नवाज शरीफ वगैरह हैं वो जेल में ही रहेंगे या निकलने के उनका चांसेस? फ्यूचर फिलहाल तो खत्म है, इलेक्शन तक वो लोग खत्म है। यानी कि अंदर ही नहीं। अंदर नहीं, बाहर चले जाएंगे, अंदर से बाहर चले जाएंगे, अंदर से बाहर किधर? बाहर के मुल्क। और आप बहुत सारी और गिरफ्तारियां देखेंगे, खास तौर पे सिंध की तरफ। अच्छा, और जरदारी साहब? वो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। वो बाहर नहीं जाएंगे। सितंबर से जो महंगाई का एक शोर था वो भी खत्म होगा, आवाम को रिलीफ मिलने लगेगा इंशाल्लाह। आई थिंक जो इस वक्त प्रैक्टिकल सिनेरियो चल रहा है, इसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और ये क्यास और अनसर्टेनिटी अब चल रही है, आपको नज़र आ रही है, कश्मीर के इश्यूज़ हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतर होते जाएंगे। और ये यहाँ पर मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ कि अब जो कश्मीर का मसला उठा है, ये कश्मीर को ऑलमोस्ट हल होने के करीब ले जाएगा। दीका जी, आज आपने कुछ स्पेशल तैयारी की है, मैं देख रहा हूँ। मैंने आसिफा एंड नबील का जोड़ा पहना। मैंने कहा आज थोड़ा सा मैं हट किसका के पहना? पहनूं। आसिफा एंड नबील। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। आसफा और नबील का जोड़ा है ये? जी हाँ, वाह जी ਇਹ ਤੇ वाह। ਆਸਫਾਲਾ ਤੇ ਨਬੀਲ ਦਾ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ? डिजाइनर है ना भाई। अच्छा, वो डिजाइनर है? जी। हमारा भी डिजाइनर है, मजीद टुंडा। टोनी, मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं टोनी वाला जुमला रिपीट करूं, कौन सा? जो इन्होंने मुझे कहा था क्या भला? कि आज ते आलिया जी नू आखिर आई हुई है। मेरा भी ड्रेस किसी से कम नहीं, देखे मैंने बैन के ऊपर कैसे कढ़ाई करवाई है। ये कढ़ाई नहीं है, क्या है ये लेस लगी हुई है। जो भी लगे होया कुछ लगा दे है ना। लेस लगी हुई है, कितनी भैड़ी गल नवे कपड़े नू लेस लाती है। ऐसे साड़ी भी की जिंदगी है, एडे अच्छे कुर्ते पा के भी ऐसी कोई एडे खास अच्छे नहीं लग रहे। नहीं अच्छा। असी मेरी तो चलो खैर है, तू देखना तेरी खैर है। कुर्ता नमा पाया है, हाँ। लिपस्टिक लाई है, माशाल्लाह इंडिपेंडेंट गुजरा लग रही है। वैसे एक बात बताऊं, वो पहाड़ों से आ रहे हैं। कौन?
ओ मौसम साहब ये पहाड़ ते उत्ते चढ़े ने पहाड़ दे डेले बाहर आ गए ओने नाल दे पहाड़ नु किया ओ देखी मेरे से केड़ी शय हो रही है मैं ऐसे भी केड़े केड़े पहाड़ ते चढ़ के आए हो मौसम साहब ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਰੇੜ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ आ तेनू तो पता तेरा भी तकरीबन यही हाल है अधिका जी आप भी तो सुना अब्रॉड गई हुई थी मैं अब्रॉड गई थी छुट्टियां च को अब्रॉड चला जांदा को पहाड़ां ते असि वर्कशॉप चले जांदे ऐसे तुसी की वेख्या उथे काफी हिस्टोरिकल जगह देखी फुटबॉल स्टेडियम्स देखे पैलेस देखे कासल्स अंग्रेज मिले बहुत सारे अंग्रेज और अंग्रेजनियां वो मैं सुनया अंग्रेजां दे बच्चे भी अंग्रेजी बोलदे ने वहाँ इंग्लिश नहीं बोलते हां की बोलदे ने स्पेनिश और मुझे उसकी 1 2 3 भी आती है स्पेनिश में जरा सुनाए प्लीज 1 2 3 1 2 3 4 5 6 आगो आप ही होएगा जिन्हें दसे 7 8 9 10 केहो जी लैंग्वेज है बंदा लग रहा मांग रहा है सुबह का मैं कुछ नहीं खाता पौंत्रो प्लीज मेरी मदद करो आंत्रो हेलो को क्या कहते हैं हेलो हेलो को हेलो ही कहते हैं नहीं ओला हैं ओला ओला इस गल च ओला ही रहने दो एक और चीज आती है शुक्रिया को ना थैंक यू कहते हैं ग्रासियस छड़ दियो मैं केड़ा स्पेन फुफी आउणी छड्डो ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਕਸੂਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ आज तो हमने बहुत गपशप लगा ली और अब टाइम क्या आ गया गेस्टों का टाइम हो गया मेरे ख्याल गेस्टों का गेस्ट अच्छना हमारे जो गेस्ट हैं वो अच गए हैं यानी कि आ चुके हैं आ चुके हैं हमारे सेट के ऊपर पहुंच चुके हैं वाओ जी मैं जिस मूवी की कास्ट को बुला रही हूँ वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की कमाल सी मूवी रिलीज हुई है और उसका नाम है हीर मांझा हमारे जो पहले गेस्ट हाँ हैं जी। वो उस हीर मांझा के हीरो हैं ही इज हैंडसम ओ वेरी गुड लुकिंग वाह वाह वेरी इंटेलिजेंट है ना वेरी स्मार्ट राइजिंग स्टार अली रहमान के लिए बहुत सी तालियां अब एक हीरो तो हमने बुला लिए हाँ जी अब इनके साथ हीरोइन भी तो मस्ट है ना बहुत जरूरी है यानी कि हीर एक बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल किस्म की हमारी पर्सनालिटी है और आई बिलीव दैट शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो शी इज़ ब्यूटीफुल शी इज़ मैजिकल शी इज़ क्रिज्मेटिक आप सबकी तालियों में हरीम फारूक और हमारे तीसरे गेस्ट फिल्म के विलन हैं और बहुत ही टैलेंटेड किस्म का आर्टिस्ट है आप सबकी तालियों में फैजान शेख हरीम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल Thank you, और Erika बहुत जी। अच्छा ड्रेस लग रहा है ये जो कलर है इसने जो पहना हुआ है ये हर एक को सूट नहीं करता सही बात है या मुझे सूट करता है या हरीम को हम दोनों तकरीबन पिंक हैं लेकिन आप तो बहुत ही ज्यादा ब्लशी से हैं थैंक यू मुझे शर्म आ रही है अली जी फिटनेस का राज बताओ भाई जिम और बस हेल्थी खाना सुपर फिट और हेल्दी डाइट लेते हो हेल्दी डाइट जिम जाते हैं भाई ना आप बिल्कुल कितना घंटे जिम करते हो 1 घंटा आपकी स्मार्टनेस से तो लगता है आप रहती जिम में काश रहता जिम में मगर इनको भी भगाना पड़ेगा नहीं मैं भी अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखता हूँ ऐसे ऐसे बैठे बैठे किया करो मैं रोज वर्जिश करता हूँ मैं एक जगह से कुलचा चोरी करता हूँ है ना? तंदूर वाला मेरे पीछे अपना कुत्ता छोड़ देता है और कुत्ते के ज्यादा अच्छे मसल बन गए वैसे मेरा डाइट प्लान कुछ डिफरेंट है क्या मतलब मैं सुबह उठ के रस खाता हूँ दोपहर को भी रस वाह वाह शाम को भी रस मेरी वाली डाइट है 2 रस 2 घंटे बाद आप तो डाइट करते हैं ना मैं गरीब आदमी हूँ यकीन करो भाई ने एडा गरीब जे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਨਾ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ
ਨੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਨੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਾ ਕਰ ਰਹਾ ਦਾਵਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਾ ਬੈਠਕ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇਦਾਰ अधिका जी गुज़िश्ता ईद का एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं सुबह से कसाई को फ़ोन कर रहा मुझे कहता आधे घंटे में आ रहा हूँ फिर मैंने फ़ोन किया फिर कहता आधे घंटे में आ रहा हूँ 4-5 घंटे गुजर गए अखीर बकरे ने मैंने बुलाया कहता गल सुन कसाई नहीं आ रहा मैं कहा नहीं कहना मैंने वो को लै चल मैं वो तरले तुरले कर लेना मैंने ज़िबा कर ले मैंने होर भी बड़े काम ने आप बताएं ना आपकी ईद कैसी रही कितने बकरे आपने लोग बातें कर रहे हैं ना कि कसाई 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपया मांग रहे हैं पेट्रोल की कीमत देखे कहाँ चले गई तू मोटरसाइकिल बह के करना होंगे ऐसे अपना अधिका जी जिस तरह का एक कसाई है ना बकरा ने वेख के आप ही छुरी फेर लेंदा जैसे बाकी तड़पा के मारता ਇਹਦਾ होगा ਖਾना खराब होवे पता नहीं नहा के भी आया कि नहीं ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਫੇਰਿਆ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦ अच्छा आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ इस दफा भी बचत हो गई ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਬੇਰਬਾਦੀ नहीं मैं जुगता किथे कर रही हूं ਬਾਜੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਰਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਬਣਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਰਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ टोन्स तो मैं बहुत बहुत ज्यादा बना लेती हूँ तो आप एक्टिंग क्यों नहीं करती है पता नहीं मैं क्यों नहीं करती मुझे आती नहीं ਇਹ ਹੁਣ है ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਆਏ ਪੁੱਛਣ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ हाय नहीं 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 भाई नहीं हाय हाय ये किसकी थी फिर बुशरा पगनी मेरी अपनी आवाज थी ये ऐसी आवाज आपकी नहीं मुझे पता पता है नहीं फिर ये कोई कैरेक्टर होगा मेरे आसपास अच्छा वैसे बात बताया आप माशाल्लाह इतनी जुबानों पे आपको अबूर हासिल है क्या अभी तो मैं कसाब की आवाज जो है ना बनाने की ਉਹ कोशिश ਕਿਹੜੀ कर रही हूँ। ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ और मैं कर तो रही ਓ हूँ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਕਲਾ ਲਾਦੀ मैं कोई होर होस्ट कद के खाए ओए ओए तुझे जाओ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਸਾਈ ਬੁਲਾ ਲੈ ਵੈਸੇ ਨੋਨੀ ਅਗਰ ਅਧਿਕਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਸੀ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਸਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਐਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਕਿਦੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਣਾ ਬਸ ਕਰ ਸੂ वैसे अगर अतीका जी कसाई होती ना बस इसका मतलब है अब होस्टिंग के बाद मैं कसाई वाला प्रोफेशन अडॉप्ट करने जा रही हूँ लोग पहले ही बड़े कंफ्यूज हुए पड़े कि भाई सिंगर जो है वो होस्ट कैसे बन गई और अब होस्ट जो है वो अब कसाई किंज बन गई वो देखो उसको गुस्सा कितना चढ़ रहा है या अल्लाह ਸਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ माजम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ हाय ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ अच्छा ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ वाह जी वाह ਇਹ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ अच्छा ਅਜੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਬੱਕਰੇ ਆਏ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਲੱਥ ਰਹੇ अच्छा ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ होए 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 ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ मैं भी बकर मंडी गया था ਅੱਛਾ ਫਿਰ हाँ बस मैं फिरदा रहा इधर उधर बकरा ते बहुत महंगा सी ਅੱਛਾ मैं उतो फिर पट्ठे लैन दे Let's take a short break. We'll be right back. Welcome back to आपके सितारे. हमारे साथ हैं हमारे हीर मांझा की कास्ट. ठीक है जी इस जी। फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है फिल्म की प्रोड्यूसर ये बैठी हुई है. अरीम ये कैसे? इसके पीछे ना इमरान रज़ा काज़मी बहुत बड़े कल्प्रिट हैं. बेसिकली इमरान मेरे बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों जैसे हैं. उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की थी स्याह एक फ़िल्म बनाई थी उन्होंने. उस टाइम पे आई रिमेंबर उस शख्स ने मुझे आके कहा था कि मैं फ़िल्म्स बनाना चाहता हूँ और मैं फ़िल्म्स बनाऊँगा और ये 2009 की बात है. लाइक मैं फ़िल्म्स बनाऊँगा और आई विल मेक श्योर कि सिनेमा रिवाइव हो हमारे उसमें मुल्क में वापस आए. मुझे था कि हाँ इवेंचुअली मैं प्रोडक्शन करूँगी. मैं मीडिया में आई हूँ तो कोई भी काम हाफ हार्टेडली करने का बिल्कुल शौक नहीं है. तो ये था कि आई विल गो ऑल आउट. इवेंचुअली आफ्टर 10 ईयर्स मैं प्रोडक्शन शुरू करूँगी.
2013 में was making जानान उस टाइम पे ही सेड कि why don't you join me, क्योंकि हमारा ट्रस्ट लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं और तुम पार्टनर कर लेते हैं तो प्रोडक्शन करते हैं ना। तो मैंने कहा हाँ वैसे why not, just because I couldn't find any other reason not to do it, मैंने कहा बस ये टाइम है, जब टाइम है तो let's do it। और वो अल्लाह ताला की तरफ से एक टाइम आता है और आपको क्लिक करती है वो चीज़, तो आप फिर उस बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो वही वाली बात है कि रास्ते बनते जाते हैं, सिर्फ नियत करने वाली बात होती है। मूवी में कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आप लोगों के लिए ज़रा चैलेंजिंग था, तीनों के लिए? पहले मैं बताता हूँ कि हम लोग एक जगह एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे, मैं और अली, जिसमें स्टंट टीम मौजूद थी, बॉडी डबल्स मौजूद थे, बट वी डिसाइडेड टू डू इट आवरसेल्फ कि हम खुद करेंगे। और उसमें रात के कोई 2-3 बज रहे थे और इस्लामाबाद में हम सर्दी में शूट कर रहे थे, तो ऑफ द कैमरा तो हम लोग जैकेट्स पहनते थे, लेकिन ऑन कैमरा जो हमारी कंटिन्यूटीज थी उसमें हमें जो हमारे नॉर्मल कपड़े थे उसमें थे। तो हमने काफ़ी उसकी रिहर्सल भी की और उसमें अली भी इंजर्ड हुए, मैं भी इंजर्ड हुआ, लेकिन वी केप्ट ऑन गोइंग विद इट एंड इट वाज रियली गुड। और आप लोगों ने रियल यानी कि आप लोगों ने स्टंटमैन नहीं यूज किए? नहीं जी, नहीं। बट उस सीक्वेंस से पहले अली को बड़ा सिवियर बैक एक था और जब ये आया था तो जो स्टंट टीम थी वो घबरा गई थी कि कैसे। शूट से महीना पहले मैं स्टंट टीम से मिलना चाह रहा था कि डिस्कस करें कि हम लोग स्टंट्स कैसे करेंगे। मुझे बैक का वो अटैक हो गया तो मैं सोटी पकड़ के लिटरली जस्ट एक आदमी से चलता हुआ और आप बता रहे हैं कि इनका एक्शन सीक्वेंस है और आपको सोचे वो आगे एक्शन डायरेक्टर बैठा हुआ है, वो मुझे इस तरह देख रहे हैं कि ये हीरो है, इसमें आगे एक्शन स्टंट करने। और उन्होंने इन्होंने पूछा बाबा जी हीरो कितने? डिजाइन ऐसे, उन्होंने कहा ये तो हमसे नहीं होगा। पीछे हट के उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, आप बस जिस दिन आना होगा आप आ जाना। फिर जिस दिन मिले मैं उनसे हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक, चलो लेट्स डू विद दिस, ये करें। तो वो एकदम से मुझे सारे इस तरह देख रहे हैं कि you know, क्या ये वही सोटी वाला बाबा है? स्टंटमैन से याद आया, मेरी भी एक फिल्म की शूटिंग थी। जी जी। आपने मुंह क्यों इस तरह कर लिया? इतना प्रोफेशनल माहौल मैं सुन रही थी, मुझे मजा आ रहा दाल था। चावल लाए। चलें बताएं। यकीन करें मैंने फिल्में की हुई हैं, मैं उसमें हीरो था, विलन ने मुझे उठा के गटर में फेंकना था। वाह। मैंने उसको कहा मैं ये शॉट खुद करूंगा। मैं भाग के आया, मैंने ढक्कन उठाया, गटर दे विच पानी पानी। मैं डायरेक्टर को कहा, मैं कहा डायरेक्टर साहब जिस बंदे नु इस काम वास्ते ले आए उन्हें बुलाओ। स्टंटमैन ने गटर में कहा, उन्हें कहा मैं नहीं करना। बस फिर मैंने और मेरे साथ जो हीरो था, नोनी था गालिबन, मैं ही था। ये हीरो था? पहले हिस्से में ये हीरोइन था, फिर उसके साथ एक हादसा होता है, ये फिर हीरो बन जाए। ये 4 फिल्में मिली है। आओ सामने स्टोर से पढ़ाए। मैंने सुना है फैजान भाई आप थिएटर भी करते हो? पूरी टीम जो है सारे एक्टर्स पहले थिएटर करते रहे। आप लोग थिएटर से ही स्टार्ट किए हैं ना? जी बिल्कुल। फैजान भाई कोई स्ट्रगल की बात बताएं, जैसे मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, आपने की है? मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और मेरे हिसाब से हमारी जो फील्ड है इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। तो आपको पकी पकाई हांडी नजर आ रही होती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो उसमें से पकी पकाई हांडी तक पहुंचने में बड़ी स्ट्रगल होती है। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहला प्ले कर रहा था, अब तो मेरे पास रिहर्सल पे जाने के पैसे नहीं होते थे, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं जाऊंगा तो मैं वापस कैसे आ पाऊंगा। और मेरे घर वाले दे आर ब्लेस्ड माशाल्लाह, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि जब तुम्हें ये करना जरूरी है तुम्हें घर की गाड़ी नहीं छोड़ेगी, अगर तुम्हें ये परसू करना है खुद जाओ और खुद आओ, ये तुम्हारा अपना मसला। तो मैं लिफ्ट लेके गया हूँ रिहर्सल्स पे और लिफ्ट लेकर वापस भी आया। इसको कहते हैं नोनी डाउन टू अर्थ। उन माशाल्लाह अपनी गड्डी साइड ते ला के लिफ्ट लैंड लोकी माशाल्लाह इन्ना पछाणदे ने, इन्हां नूं वेख के गड्डी तेज कर दे। अच्छा जी, हीर मांझा के लिए वन लाइनर मुझे चाहिए, अपनी ऑडियंस के लिए और हमारे अपने लिए भी। हीर मांझा प्योर पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनर, घर वालों के साथ जाके देख सकते हैं। यू विल फाइंड इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। जिस भी तबके के आप हैं, आप वहाँ जाएंगे, सिनेमा घर देखने जाएंगे, आप किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करेंगे और निकलेंगे सिनेमा घर से तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी। स्टोरी है हीर और कबीर की। दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे, किस तरह जानते थे, क्यों जानते थे। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इवेंचुअली एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं और उसके बाद मुसीबतों पे मुसीबतें शुरू होती हैं। वो क्या मुसीबतें हैं, वो क्यों इतनी मुसीबतें हो रही हैं और हीर जो है वो कबीर की बैड लक बन के क्यों वापस आई हुई है, ये आपको मज़ीद फिल्म देख के पता चलेगा। बट इट्स अ सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ हर्डल्स आई मस्ट से। और उसमें थोड़ा सा बेसिकली हीर और कबीर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स में से, टर्मोइल्स में से गुजर रहे हैं। थ्रू आउट दिस उनका जो
एक प्यार है, एक रोमांस है, वो भी थ्रू आउट एक चल रहा है। मैं हीर और कबीर के रोमांस को बहुत इनोसेंट रोमांस कहती हूँ। एक बहुत, जब उन दोनों को एज अ कपल आप देखते हैं तो इट्स वेरी इनोसेंट, इट्स वेरी प्योर, इट इज वेरी स्वीट। हमारा रोमांस तक हलाल है उसमें एक फासले से। विलन दूर दूर ही है, किसी ने किसी को नहीं चुका, उधर ये सारे किसी ने किसी को नहीं चुका। विलन बड़ा डिसेंट है। हाँ। उन्हें लड़की के घर आके पेस्ट्रियां लाई और शाम तक विक नहीं रही, खीर आप ही खा के निकल गए। लड़कियों ने मुसलसल फोर्स कर रही है, आप तो उठाना चाह रहे थे, क्या आप उठाने वाले विलन नहीं? हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह जितनी एफर्ट आप लोगों ने की है, फिल्म सुपर हिट है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली अगली फिल्म होगी, हाँ जी, उसमें भी हम आपको यहाँ बुलाएंगे, आप हमारे अधिका जी। हमने आपको इतनी दुआएं दी हैं और मुसलसल दे रहे हैं, ऐसा कुछ दे के जा। और प्लीज मैं कोई मांगने वाला नहीं, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तेरी कुछ मजबूरियां थी, मैं भी हल की थी। अधिका जी, हाँ जी, ये आलिया जी को मोड़ ले, ये बात पूरी नहीं सुनती और हमें पकड़वाना चाहती है। नहीं, मैं चाह रही हूँ आलिया जी और मौज़म साहब, हीर मांझा का कुछ जरा बताएं। मेरे पास तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है कि ये कमर्शियली आपको बहुत बेनिफिट देगी इंशाल्लाह। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल मूवी। हीर मांझा विल बी अ ह्यूज सक्सेस इंशाल्लाह। वैसे मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, आपके ख्याल में हीर इस दफा मान जाएगी? हीर दा भाई आजकल दौर है हीर हरासमेंट दा पर्चा करवा देंदी। भाई इनका जवाब तो जरा देना पड़ेगा कि हीर इस दफा मान जाएगी। ये तो फिल्म देख के पता चलेगा। हर बंदा अपनी हीर दे पैरों 'च बैठ के कहन दिया मन जा मेरी भैन। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा।